जामवंत जी, यदि मुझ में उड़ने की श्रेष्ठतर क्षमता होती तो कदाचित मैं मेरे प्रभु श्री राम के काम आ पाता। निराश मत हो हनुमान, तुम्हारे हाथों में माता सीता के आभूषणों का गिरना कोई संयोग नहीं है। ये भी प्रभु की लीला है जो उचित समय पर ही ज्ञात होगी। मुझे आभास हो रहा है तुम्हारा प्रभु कार्य में संलग्न होने का समय अब समीप आ गया है हनुमान। महाराज जामवंत जी, मैं तो यथाशीघ्र अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए निकल जाता, परंतु सूर्यदेव को दिए गए वचन के अनुसार भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा के लिए मेरा उनके निकट रहना आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र हनुमान। प्रभु से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारी नियति है और शीघ्र ही वो परम सुख तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जामवंत जी, आप तो मेरे प्रभु के जीवन से भली भांति परिचित होंगे। मुझे बताइए ना जामवंत जी कि मेरे प्रभु श्री राम माता सीता से कब और कहां मिले और उनका विवाह कैसे हुआ, बताइए ना जामवंत जी। अवश्य पुत्र, सुनो। जब कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण अपनी शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो वहां गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ। वही विश्वामित्र जिन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ जाने की आज्ञा दें। परंतु वो प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहाँ इच्छुक थे और क्यों? ऋषि विश्वामित्र वन में महायज्ञ करना चाहते थे, जहाँ एक दुष्ट यक्षिणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था, जिसके कारण ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ अथवा तप पूर्ण करने में असमर्थ थे। ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उस यक्षिणी का वध करवाना चाहते थे। और महाराज दशरथ ने उन्हें जाने दिया? महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्होंने ऋषिवर का प्रस्ताव स्वीकार किया और ऋषिवर ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। यह भयंकर ध्वनि निद्रा में उसके श्वास के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है। इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पश्चात ही हमारा आगे जाना उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
उसका संहार करेगी ये ताटका। धरती कंपित हो जाती है मेरे पग से। सूर्य देव की किरणें मेरे ही भय से इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करती। मेरे भयानक दंत करते हैं सबका अंत। मूर्ख ऋषि मुझसे मुक्ति पाने के लिए इन दो कीट पतंगों को लेकर आया है। अपार मेरी शक्ति, जिसको चाहूं मसल कर फेंक सकती हूं। राम, शिलाखंडों से तो मात्र गुदगुदी होती है मुझे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। क्या हुआ पुत्र राम, रुक क्यों गए? कहीं तुम्हें यह संकोच तो नहीं कि तुम्हारे सामने एक स्त्री खड़ी है? यदि ऐसा है तो अपने हृदय से यह संकोच निकाल दो। पुत्र राम, ये स्त्री नहीं, स्त्री रूपी पापनी यक्षिणी राक्षसी है। उसका वध सर्वथा उचित है। मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना है, और मेरे लिए मेरे पिताश्री का आदेश सर्वोपरि है। इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वध करना मेरा कर्तव्य है। अब मुझे कोई संकोच नहीं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य, जब मेरे प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से उस दुष्ट यक्षिणी का वध किया होगा। विराजो हनुमान, बताता हूँ। जी, आप भी विराजिए जामवंत जी, बताइए ना जामवंत जी। हाँ पुत्र, वो दृश्य
अत्यंत अद्भुत था हनुमान। महर्षि विश्वामित्र ने भी प्रभु श्री राम के विलक्षण युद्ध कौशल और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक आशीर्वचन कहे और प्रभु श्री राम को ज्ञात कराया कि ये तो आरंभ मात्र था। भविष्य में ऋषियों मुनियों के कष्टों के निवारण हेतु प्रभु उन्हें अनेक राक्षस राक्षसियों का सामना कर उनका वध करना है और इस महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र। अच्छा, तो वो दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रभु श्री राम को किसने प्रदान किए? स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बल और अति बल की विद्या दी पुत्र। आप दोनों भ्राता मेरे द्वारा अभिमंत्रित इस जल का पान करो। अब आप दोनों भ्राताओं में बल अति बल विद्याओं का संचार हो चुका है। इसका प्रभाव यह होगा कि आप निद्रा और भोजन को प्राप्त किए बिना कभी भी क्लांत नहीं होंगे। आपने शुदा और निद्रा पर सदैव के लिए विजय प्राप्त कर ली है। गुरुवर, ये ज्ञान देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सदैव इस विद्या का प्रयोग जगत कल्याण हेतु ही करूंगा। अब आप दोनों का त्रिदेवों और देवताओं से दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्राप्त करने का समय आ गया है। मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आप त्रिदेव एवं देवताओं का आवाहन करता हूं। प्रणाम देवतागण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम ऋषिवर। हे त्रिदेवों, हे अष्ट दिक्पालकों, संसार के कल्याण हेतु अपने दिव्य अस्त्र दशरथ नंदन राम को प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र प्रभु विष्णु जी द्वारा प्रदत्त धर्म चक्र, काल चक्र एवं विष्णु चक्र, बाबा भोलेनाथ का पिनाकी धनुष, देवराज इंद्र का वज्र, वरुण देव का वरुण पाश और अन्य देवताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मौदकी और सीकरी गदाएं प्राप्त करो पुत्र राम। विश्वामित्र आह्वान किए, देव त्रिदेवा प्रकट भये। राम को करने अधिक समर्थ, अस्त्र शस्त्र किए भेंट तदर्थ। चक्र हरि पिनाकी शिवे, श्री ब्रह्मा
ब्रह्मास्त्र दिए। रामचंद्र भय अति बलवान, जग कल्याणक लक्ष्य महान। महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रदान किया। आपके आशीर्वाद स्वरूप इन दिव्य अस्त्रों को पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे आशीष दीजिए कि मैं जब भी इनका आह्वान करूं, ये मेरे सम्मुख प्रकट हो जाएं। उसके उपरांत प्रभु श्री राम ने प्राप्त दिव्य अस्त्रों को सहर्ष अपने अनुज सुमित्रानंदन लक्ष्मण के साथ साझा कर लिया। अर्थात ऋषि विश्वामित्र का प्रभु श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण को अपने साथ लाने का वास्तविक उद्देश्य था प्रभु श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करवाकर उन्हें और सशक्त बनाना। ऋषिवर का एक और उद्देश्य भी था, जिसके विषय में तुम्हें बाद में ज्ञात होगा, परंतु उसके पूर्व ये सुनो हनुमान, दूसरे ही दिवस से ऋषि विश्वामित्र ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अनुज लक्ष्मण उस क्षेत्र की रक्षा करने में तत्पर थे और प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से यज्ञ स्थली की रक्षा हेतु एक दिव्य छत्र का निर्माण किया, जिससे कोई भी अवांछित जीव अथवा ध्वनि वहां प्रवेश न कर सके। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अर्थात प्रभु मात्र उस क्षेत्र की रक्षा ही नहीं कर रहे थे, परंतु उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि यदि वहां पर कोई और प्रवेश करने का प्रयास भी करे तो भी यज्ञ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। हाँ पुत्र, फिर दोनों भाई पूर्ण सतर्कता से यज्ञ पर अपनी सुरक्षा दृष्टि बनाए हुए थे, परंतु यज्ञ के अंतिम दिन ताटका पुत्र सुबाहु और मारीच छिपकर यज्ञ में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे, परंतु प्रभु श्री राम के सुरक्षा छत्र को भेद पाना कहाँ संभव था। अपनी इस असफलता से क्रोधित होकर उन्होंने भीषण हुंकार भरी, जिससे अनेकों भयंकर राक्षसों और राक्षसियों की सेना उड़कर वहां अवतरित हुई। वहीं प्रभु श्री राम ने अपना ध्यान उन दोनों अदृश्य राक्षसों के स्वर पर केंद्रित किया और फिर एक के बाद एक उन्होंने मानव बाण मारीच की ओर और आग्नेय बाण सुबाहु की ओर प्रक्षेपित किया। प्रकार इन दोनों महाप्रतापी भ्राताओं ने अत्यंत सहजता से
उन असुरों से मुक्ति पाई और ऋषि विश्वामित्र शांति पूर्वक अपना यज्ञ करते रहे। ये कैसी ध्वनि है हनुमान? प्रतीत होता है शत्रु रूप में किसी अनिष्ट का आगमन हो रहा है यहाँ। ये तो मांसाहारी वानर हैं। ये दुष्ट इस ओर क्यों आ रहे हैं? इतनी संख्या में इनके यहाँ। अरे ये तो मांसाहारी वानर हैं। ये दुष्ट यहां क्यों आ रहे हैं? मैं अभी जाकर देखता हूं जामवंत जी। हाँ। हनुमान, मैं भी आ रहा हूं। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। हनुमान, संभालो अपने आप को। हनुमान, रुक जा। भ्राता सुग्रीव, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। इन दुष्ट वानरों ने सुग्रीव को बंदी बना लिया है। भ्राता सुग्रीव की रक्षा के लिए मुझे इन वानरों से युद्ध करके इनका ये घेरा तोड़ना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम सब लोगों को वाली भैया ने यहाँ भेजा है, परंतु मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा मेरी उपस्थिति में तुम सब भ्राता सुग्रीव को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। समय व्यर्थ मत करो, इसे शीघ्र महाराज बाली की आज्ञा अनुसार ऋष्यमुख पर्वत के उस पार ले जाना है।
हनुमान, हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। हनुमान, मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करूं? हर बार के समान इस बार भी मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान, आज प्रथम बार तुम्हें इस प्रकार युद्ध करते देखकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अपने दीर्घ जीवन में मैंने जितने शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं को देखा है, उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो पुत्र। महाराज जामवंत जी, अवश्य वाली भैया ने ही इन दुष्ट वानरों को यहाँ पर भेजा था।
परंतु प्रभु की कृपा से हम इस संकट से निकलने में सफल रहे। हनुमान, मुझे वाली भैया के आतंक से कब मुक्ति मिलेगी? भ्राता सुग्रीव, मैंने आपके पिता और अपने गुरु सूर्यदेव को आपकी रक्षा का वचन दिया है। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं जाकर यहां की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, तुम एक सच्चे मित्र हो। धन्यवाद भ्राता सुग्रीव। जामवंत जी, जामवंत जी जागिए, जागिए जामवंत जी जागिए। क्या हुआ हनुमान? क्या वाली ने किसी और को भेजा है आक्रमण करने? फिर क्या हुआ? जामवंत जी, आपने जहां तक बताया था ना, उसके बाद प्रभु श्री राम के जीवन में क्या हुआ, मैं तो बस वही जानने के लिए उत्सुक हूँ। ओह, प्रतीत होता है प्रभु श्री राम के जीवन का वो प्रसंग पूर्ण रूप से जाने बिना ना तुम स्वयं विश्राम करोगे और किसी को विश्राम करने भी न दोगे। उचित है, तो सुनो पुत्र हनुमान। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर निकल पड़े। जनकपुरी? हाँ, जनकपुरी। हनुमान, महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी, जहाँ उन्होंने अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में सफल होने के लिए इसमें भाग लेने वाले राजाओं के सामने उन्होंने एक चुनौती रखी थी। ये भगवान शिव का दिव्य धनुष है, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। उसके उपरांत उन्होंने ये धनुष परशुराम प्रभु को दे दिया और इसकी उचित देखभाल व सुरक्षा का दायित्व प्रभु परशुराम ने मुझे सौंपा। इस दिव्य असाधारण धनुष को मेरी पुत्री राजकुमारी सीता ने अत्यंत सहजता से उठाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आप में से जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होंगे, वही मेरी पुत्री राजकुमारी सीता का वरण करने योग्य होंगे। महाराज जामवंत जी, तो प्रभु श्री राम स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहां पर कैसे पहुंच गए? ऋषि विश्वामित्र यही तो चाहते थे कि प्रभु श्री राम वहां उपस्थित रहें, परंतु उन्हें ज्ञात था कि अपने पिता की अनुमति पाए बिना प्रभु श्री राम स्वयंवर में कदापि भाग नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने श्री राम से स्वयंवर के विषय में कुछ नहीं कहा, बस उन्हें इतना बताया कि मिथिला में भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाने की प्रतियोगिता हो रही है। एक क्षत्रिय होने के नाते किसी भी चुनौती को स्वीकार करना प्रभु श्री राम का धर्म है। इसलिए पूर्ण सत्य जाने बिना ही प्रभु श्री राम उस स्वयंवर में पहुंच गए। सीताराम चरित अति पावन,
सरस अरुवति मन भावन। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज जनक। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमार, आपका भी स्वागत। आइए, आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। शंख ध्वनि के साथ राज ऋषि महाराज जनक की सुपुत्री सीता जी का स्वयंवर प्रारंभ होता है। यहाँ आमंत्रित सभी लोगों से निवेदन है कि वो एक एक करके आएं और इस दिव्य धनुष को उठाने का प्रयत्न करें। अंग, दंड, गंधार, टेह, कौशल, विदेह, क्या इन राज्यों में से एक भी शूरवीर पराक्रमी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? क्या धरती वीरों से शून्य हो गई? क्या जम्मू द्वीप में वीरों का अकाल पड़ गया है? कार है आप सबके पराक्रम को। क्या आप सब में से एक योद्धा भी ऐसा नहीं बचा जो इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता हो, जो इसे उठाने का प्रयास भर करने का साहस कर सके? मैं हूं दशानन लंकेश। महाराज जनक, क्या हमारे यहाँ आने में इतना विलंब हो गया कि आपको गुहार लगाकर इन कायरों में वीरता जागृत करने की आवश्यकता पड़ी?
आपको चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं प्रस्तुत है वीर शिरोमणि रावण। त्रिभुवन विजेता हूं मैं, और उस पर महादेव का परम भक्त भी हूं मैं। इसलिए मेरे भगवान महादेव का ये दिव्य धनुष तो मैं अपने बाएं हाथ से पलक झपकाए बिना ही उठा लूंगा। राम
श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम अर्थात प्रभु श्री राम ने उस स्वयंवर में वहां एकत्रित सभी योद्धाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया। फिर क्या हुआ जामवंत जी? तब महाराज जनक ने प्रभु श्री राम को माता सीता से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, परंतु अपने पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभु श्री राम ने वो विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर प्रभु श्री राम के पराक्रम की सूचना अयोध्या पहुंचाई गई। महाराज दशरथ ये समाचार सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने अन्य दोनों पुत्र अर्थात भरत और शत्रुघ्न के साथ स्वयं जनकपुरी पहुंच गए और प्रभु श्री राम को सीता जी के साथ विवाह की अनुमति दी। इतना ही नहीं, महाराज जनक ने सीता जी के साथ अपनी अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों से करवाने का निश्चय किया। जानकी एक भय, पाणी ग्रहण में 2 बंधे। मंगल बेला मंगल गान, जनक राज करे कन्यादान। अद्भुत अपूर्वा दृश्य अभीष्ट, सिया छटा रामा सतनिष्ठ। दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन, संग जानकी जुड़े रघुनंदन। भव्य और दिव्य आयोजन होगा ना, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भोर। फिर क्या हुआ जामवंत जी? भोर जी? हाँ हनुमान, भोर हो गई है। प्रातः वंदन का समय हो गया है। मुझे तो आभास ही नहीं हुआ कि भोर हो गई। संकट मोचन महाबली
राम राम जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम राम श्री राम राम जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता सीता की कोई सहायता नहीं कर पाया। सूर्य देव के वचन से बंधा हूं ना मैं। भ्राता सुग्रीव की रक्षा करने के लिए यहीं स्थित रहने पर विवश हूं। अन्यथा मैं आपको ढूंढकर अवश्य इस पूरी घटना के बारे में सूचित करता। प्रभु, अपने इस भक्त पर दया कीजिए। आपके दर्शन किए बिना अब एक पल भी व्यतीत करना कठिन है मेरे लिए। मेरे ये नेत्र आपके शुभ दर्शन की प्रतीक्षा में हैं प्रभु। अपने इस भक्त पर कृपा कर मेरी आत्मा को तृप्त कर दीजिए प्रभु। प्रभु, दर्शन दीजिए। प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। प्रभु, इस पुष्प का गिरना क्या शुभ संकेत है या प्रभु का कोई आशीष है? क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली प्रभु ने? क्या शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम से मेरा मिलन होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे समीप हैं? प्रभु, आप आ गए प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आज आपसे मिलन होगा प्रभु। जय श्री राम। बजरंगी भय अति आकुल, राम दरस को मन व्याकुल। जंगल जंगल पर्वत पर्वत, राम को खोजे राम को रट रट। उच्च चरित्रा चेत चंदन,
अब मिल जाओ रघुनंदन, दे डारो प्रभु अब तो दरस, पल पल लगे हैं 100-100 बरस। जय हनुमान, जय श्री राम, महाबली हनुमान। जय हनुमान, प्रभु श्री राम, जय हनुमान, प्रभु श्री राम, जय हनुमान, जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। प्रभु श्री राम जय। प्रभु प्रभु मेरे प्रभु, प्रभु श्री राम, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप निकट ही हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था? परंतु मुझे आपकी निकटता का आभास हो रहा है प्रभु। यदि वो आसपास हैं, तो ढूंढ लूंगा मैं उन्हें। प्रणाम माता। राम, मेरे प्रभु श्री राम, ये शबरी धन्य हो गई। बरसों से जिनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी, वो मेरे प्रभु राम। आज वो मेरे प्रभु कृपा करने आ गए। क्यों इतना विलंब कर दिया भगवान इस भक्तन के द्वार आने के लिए? इस वृद्धा की सांसें तो आपके दर्शन की आस में अटकी थी, और आज मेरी कुटिया में पधार कर इस वृद्धा का जीवन धन्य कर दिया। आपके दर्शन करने में मैं तो भूल ही गई कि आपका सत्कार करना है, आपको आसन देना है। भूख भी लगी होगी ना? मैं आई।
आप दोनों विराजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। विराजिए। ये खाइए प्रभु। ये मीठा है, लीजिए। ऐसा सत्कार? अपना जूठा बेर खिला रही है बड़े भैया को। भैया भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं प्रभु दर्शन के लिए। प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु श्री राम जय हनुमान। भगवान भक्त के सच्चे भाव के भूखे होते हैं। वो राजा और रंग दोनों में कोई भेद नहीं करते।